क्या हुआ? रास्ते में पत्थर पड़े हैं। क्या? आप चिंता ना करें, हम अभी रास्ते के पत्थर हटा देते हैं। ड्राइवर, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी कहाँ जा रहे हो? लगता है मर गया। चलो। सिस्टर, यस, मेरा बेटा मानिक परमार। मानिक परमार। मानिक, उनका तो ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? और ब्लड लॉक। कौन है आप? आप अंदर नहीं जा सकती। मैं मानिक की माँ हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। आप शांति से यहाँ बैठ जाइए। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। खून रुक नहीं रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो भगवान। मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे लाल की रक्षा करो। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। जितना खून इसे दिया जा रहा है वो सब इसके जख्म से निकलकर बाहर निकल जाता है। अब ये कुछ ही सेकंड का मेहमान है। डॉक्टर घोष, मुझे जितनी कोशिश करनी थी कर चुका। अब ऊपर वाले की मर्जी।
माय गॉड, इसे तो अजूबा ही कहा जा सकता है। माँ जी, आपके बेटे की जान को जो खतरा था वो टल गया। ठीक है मेरा बेटा। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, फिर मिल लीजिए। डॉक्टर मेहता को दे डॉक्टर देना। साहब, मेरा बेटा कैसा है? अब कोई खतरा नहीं है मानिक की जिंदगी को। 2-4 घाव लगे थे चाकू के, खून इतना निकल गया था कि उसका बच पाना मुश्किल था। हम लोग भी हार मान चुके थे, लेकिन यह सब आपकी प्रार्थना का फल है। भगवान ने आपकी सुन ली। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। एक माँ को ये समाचार देकर तुमने नई जिंदगी दे दी। मैं मानिक को देखना चाहती हूँ बेटा। अभी नहीं, अभी सुबह तक वो हमारी निगरानी में रहेगा। ठीक? जी। अब कैसी तबीयत है?
अब कैसी तबीयत है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। मैं अस्पताल में हूँ। मैं कौन हूँ? तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बताइए मैं कौन हूँ। लगता है इसके दिमाग पे गहरी चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। सिस्टर, इसकी माँ को इन्फॉर्म कर दो कि इसको होश आ गया है। ओके। डॉक्टर, इसका सीटी स्कैन दोबारा करना पड़ेगा। ओके। नहीं मानिक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी याददाश्त चली गई तो मेरी सच्चाई किसी गहरे अंधेरे में डूब जाएगी। फिर ये पर्दा कौन उठाएगा? तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा मानिक, आना ही पड़ेगा। बेटा, बेटा मानिक, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे। आप कौन हैं? तू मुझे नहीं पहचानता? बेटा, बेटा, डॉक्टर साहब, इसको क्या हो गया है? ये मुझे नहीं पहचानता। माँ जी, इस वक्त ये किसी को नहीं पहचानेगा। शुक्र मनाइए कि इसकी जान बच गई। भगवान का शुक्र है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कब ठीक होगा? कब मुझे पहचानेगा? 1 हफ्ते में भी ठीक हो सकता है, 1 महीने में भी, और 1 साल भी लग सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी ये एक पूंजी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। देखिए, मैं इसको 4 दिन ही यहाँ रखूंगा, उसके बाद आप इसको घर ले जा सकती हैं। आइए मेरे साथ, कुछ फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कर दीजिए। आइए प्लीज। क्या बात है? मानिक बच गया? बच गया? खत्म कर दो उसे। और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। आज। समझ गए तुम? ओके। एक्सक्यूज मी, यस। मानिक परमार कहाँ है? उन्हें कल रात यहाँ लाया गया है। वो रूम नंबर 18 में है। थैंक यू।
साहब, मानिक की माँ आई है, आपसे मिलना चाहती है। उसे अंदर भेज दो। मालिक प्रणाम। क्या बात है? मालिक, कुछ पैसे चाहिए। मानिक अस्पताल में है, उसे घर लाना है। मानिक बच गया? बच क्या गया सरकार, उसकी तो याददाश्त ही चली गई है, मुझे भी नहीं पहचानता। तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा मालिक, प्रणाम। हेलो, देखो वो मानिक की माँ आ रही है, उसका काम कर देना। और हाँ, मानिक बच गया है, मगर उसकी याददाश्त चली गई। अब हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ओके? संभल के बेटा, धीरे से। चलो, संभल के चलो। क्या बात है बेटा? बेटा, ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। चलो चलो, आराम करो। धीरे धीरे चलो बेटा, धीरे। बैठो। बहुत दर्द हो रहा है? तुम आराम करो, दवा खाने से पहले मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और वैसे भी बहुत दिनों से तुम्हें अपने हाथ का बनाया खाना नहीं खिलाया। मैं आती हूँ बेटा। हाँ, तुम आराम करो।
अरे क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया बेटे? क्या हो गया? उठो। क्या हो गया बेटे? क्या हो गया? तू घबरा मत बेटे, मैं तेरे पास आ गई हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इधर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और उधर हवेली से बहू जी लापता है। सब लोग कहते हैं वो किसी के साथ भाग गई, पर मेरा मन इसे नहीं मानता। शायद तुझे कुछ पता हो, पर बेटा अगर तुझे कुछ पता होगा ना तो भी किसी को मत बताना। अगर चौधरी को मालूम हो गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा बेटा, वो तुझे मार डालेगा। मेरा बच्चा, किसी को मत बताना, कहीं किसी को मत बताना बेटा, किसी को मत बताना। दवाई ले लीजिए। क्या हुआ? सर ये दवाई नहीं खा रहे। नहीं साहब, अब ये आपकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके खून का इल्जाम आपके सर आ जाएगा।
मानिक, मानिक, चलो मानिक, मेरे साथ चलो। बाबूजी, बाबूजी, तुम्हें याद आ गया मानिक? हाँ, मुझे याद आ गया। बाबूजी, मुझे सब कुछ याद आ गया। अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, वरना तुम्हारी इस बहू जी के चरित्र पे लगे हुए दाग को कौन धोता? अरे नहीं बाबूजी, नहीं। गंगा के पानी में कीचड़ डाल देने से गंगा की पवित्रता नष्ट नहीं हो जाती। आप तो देवी का स्वरूप है।
आपने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह किया, और ये बात मैं उसी दिन जान गया था जिस दिन मैंने आपको पहली बार दुल्हन के रूप में बंगले में सजा हुआ देखा था। बाबूजी, बाबूजी मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। हमारा नाम मालिक परमार है। हम इस घर के नौकर हैं, छोटे मालिक की सेवा करते हैं। आप इस घर में बहूजी बनकर आई, हम ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। आप इस घर की बहूजी हैं। आपसे एक ही गुजारिश है कि छोटे बाबू की सेवा कीजिएगा, जरूरत पड़े तो उनकी रक्षा भी कीजिएगा। अब हम चलते हैं। रुको मानिक, जी बहूजी। इस घर में तुम्हारी जो भी हैसियत हो, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में एक छोटे भाई का स्नेह नजर आया है। इसलिए आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। बड़े घरानों में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। मुझसे भी इनकी असलियत छुपाई गई, मगर मैं ये मानती हूं कि मेरे जो भाग्य में था मुझे मिल गया। अब मैं इससे भागूंगी नहीं, मैं इससे लड़ूंगी। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, और मानिक, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमारे पूरे खानदान ने इस खानदान की सेवा की है। अरे हमारे पिताजी तो मरते दम तक इस खानदान की सेवा करते रहे, और माँ ने भी अभी अभी नौकरी छोड़ी है। हम भी जब तक जिंदा रहते हैं। कौन? नर्स। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट ये अमर की दवाई लेकर सोने का वक्त हो गया है। दवाई आप मुझे दे दीजिए, मैं खिला दूंगी। लेकिन मुझे दे दीजिए, खिला दूंगी मैं। आप जा सकती हैं। घबरा क्यों रहे हैं? मैं हूँ। चलिए दवाई खा लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं खानी? कोई बात नहीं, कल खा लेना।
ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, ये आपके अंदर की हिम्मत को, आपके अंदर के हौसले को दर्शाती है। अब आप आराम कीजिए। सो जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, अमर को दवा खिला दी तुमने? जी वो छोटी बहू ने मुझे दवाई नहीं देने दी। कोई नहीं, ये काम तुम्हारा है। साहब, लेकिन मुझे लगता है छोटी बहू ये काम मुझे नहीं करने देगी। इस काम को तुम ही को करना होगा, और तुम छोटी बहू को हाथ भी नहीं लगाने दोगी। ठीक है साहब। जाओ। मेरा नाम सुजाता अमर चौधरी। अमर, सुजाता, सुजाता अमर। अमर का नाश्ता रूम में पहुंचा दिया? जी बहू जी, वो हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं आज। कितने दिन बाद तो दाढ़ी बनाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जूस पिएंगे? हाँ हाँ, हम जूस पिलाएंगे। उस दिन उन्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि उन्हें दवाओं की नहीं, देखभाल की जरूरत है। देखो माणिक, मेरा छोटी बहू से बात करना मुनासिब नहीं है। तुम उसे समझाओ कि नर्स को अपना काम करने दे। आज डॉक्टर विश्वास आएंगे अमर का चेकअप करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि अमर की सेहत के बारे में छोटी बहू कोई भी दखलंदाजी करे। समझ गए? जाओ। सुजाता अगर अमर को दवाई देती है तो इसमें हर्जी क्या है? वो उसकी पत्नी है, उसका अधिकार है। सरिता, हमारे और हमारे भाई के बीच बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जानते हो जब हमारे खानदान में औरतें ज़बान लड़ाती हैं
तो उनकी जुबान काट दी जाती है, समझ गई ना? नहीं मानिक भैया, मैं इनके इलाज में कोई भी इंटरफेरेंस या दखलंदाजी नहीं करना चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इनके इलाज का जो तरीका है वो बदल जाए, क्योंकि उन दवाइयों को देखकर जो डर मैंने इनकी आंखों में देखा है, उसे देखकर तो मैं ही डर गई। अमर अभी दूध पीते बच्चे तो रहे नहीं, अच्छे बुरे की समझ है नहीं। May I come in? I'm Dr. Vishwas. ओह, डॉक्टर विश्वास, या प्लीज कम इन। अरे घबराओ मत, डॉक्टर साहब आए हैं, आइए। घबराओ नहीं अमर, मैं हूं ना। कैसे हो? लगता है तुमने कुछ दिनों से दवाई नहीं खाई है। मैं इनकी प्रोग्रेस से खुश नहीं हूं, मुझे कुछ दवाएं बदलनी पड़ेंगी। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन्हें दवा नहीं खिलाएंगी। नर्स का काम नर्स को करने दीजिए। जी। मैं अभी कुछ नई दवाएं भिजवाता हूं। ओके? ओके डॉक्टर, थैंक यू। कम ऑन। नहीं नहीं, घबराइए मत। नर्स दवा देती तो देने दीजिए, मैं हूं ना, मैं यहीं पे रहूंगी, आपके पास, आपके साथ। अब किसी को कोई ज्यादती नहीं करने दूंगी मैं, कभी नहीं। मानिक भैया, इस बात का तो मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि अमर का दुश्मन इसी घर में मौजूद है। डॉक्टर विश्वास की दवाइयां उन्हें फायदा पहुंचाने की बजाय और नुकसान पहुंचा रही थी। जब भी वो दवाइयां लेते थे, इतनी दर्द भरी नजरों से मुझे देखते थे, मगर मैं उनकी बातों को समझ ही नहीं पाती थी। फिर मैंने तय किया कि मैं खुद डॉक्टर विश्वास के पास जाकर उनसे बात करूंगी। भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में जेठ जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मानिक। जी बहूजी। मानिक, मेरे साथ चलो। कहाँ बहूजी? डॉक्टर विश्वास के पास जाना है। मगर बहूजी। मगर वगर कुछ नहीं, चलो। शायद तुम्हें इस खानदान के रीति रिवाज का पता नहीं है। यहां की बहुएं यूं ही निकलकर बाहर कहीं नहीं जाती, और फिर यहां तो डॉक्टर विश्वास ने एक नर्स छोड़ रखी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम नर्स से कह सकती हो, वो डॉक्टर विश्वास से खुद बात कर लेगी, समझ गई? मानिक भैया, मैं डॉक्टर विश्वास के पास नहीं जा सकती। आपको एक चिट्ठी लिख के दूंगी, आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। और हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि जेठ जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चले। जी। सरिता, सरिता, सरिता। चौधरी साहब, सोचा था आपकी जातियां बर्दाश्त करूंगी, शायद कभी आपको मुझ पर तरस आ जाए, लेकिन मैं यहाँ रहकर आत्महत्या नहीं करना चाहती थी। बड़े भाई के घर जा रहे हैं, वहां मैं भाभी के ताने सुनकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन लौट कर वापस कभी नहीं आऊंगी।
मेरे पीछे मत आइएगा, वरना ये जुबान खुलेगी तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये लीजिए आपकी इस महीने की फीस। अगर मैं असली डॉक्टर विश्वास भी होता ना तो इतना पैसा नहीं कमा सकता था। एक बात और, चौधरी साहब ने कहा है कि काम हो जाने के बाद आपको और रुपया मिल जाएगा। चौधरी साहब से कहिए उनका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मानिक भैया? हम सही कह रहे हैं बहू जी। जिसको हम 1 साल से डॉक्टर विश्वास समझ रहे थे, वो डॉक्टर विश्वास है ही नहीं, कोई और ही है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? बहू जी, इस बात का क्या मतलब हो सकता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे दिल में एकदम शक पैदा हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमर के साथ? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। जेठ जी स्वभाव के बहुत सख्त हैं, मगर बड़ा भाई तो पिता के समान होता है ना। अगर ऐसी कोई बात होती तो अमर की शादी क्यों करवाते? बहू जी, बड़े सरकार को अमर बाबू की बहुत चिंता थी। हमको यहाँ पर उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। एक दिन तो बड़े सरकार ने अमर बाबू के सर पर हाथ रखकर कहा कि इनका कोई ना कोई परमानेंट बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। बहू जी, अब तो एक ही बात पता लगानी है कि ये लोग अमर बाबू को कौन सी दवा देते हैं। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि दवाइयां लेकर तो नर्स रोहिणी आती है और गोलियों पे तो नाम लिखे नहीं होते। अरे दवा की गोली पे नहीं लिखा होता तो क्या हुआ, दवा की शीशी पे तो लिखा होता है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ उस नर्स को यहाँ पे बुलाकर उसको बातों में उलझा लीजिएगा। हम उसके कमरे में जाकर के सब पता लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं उस नर्स को इंटरकॉम करके बुला लेती हूँ। मगर देखो, जो कुछ भी करना ना सोच समझ के करना, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शक के आधार पे कर रहे हैं। नहीं बहू जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, जो आपके सुहाग हैं और मेरे भगवान हैं। हम चलते हैं बहू जी। हेलो, जी हाँ, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
माणिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? नर्स जी को लेने आए थे, नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। मेरे कमरे से कोई चीज गायब नहीं हुई साहब। सारा का सारा सामान, सारी की सारी दवाइयाँ वैसे की वैसे रखी हुई हैं। तो फिर माणिक तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? क्या ढूंढ रहा था? कुछ नहीं, ठीक कर रहा था बस। ठीक हो गया, जाओ तुम। बहू जी। हाँ मानिक, आओ अंदर आओ। बहू जी, आज तो हम पकड़ा ही जाते हैं। जानती हूँ, इसलिए मैंने वो दवाइयाँ फ्लावर से निकालकर वहां से हटा दी। आपने? हाँ, तुम्हारे शक ने मुझे यकीन करने पे मजबूर कर दिया कि अमर को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सही नहीं है। और हाँ, मैंने देखा है कि हम दोनों पर इस बंगले में नजर रखी जा रही है। तो अब क्या किया जाए? देखो मानिक, मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, मगर अब इनकी हिफाजत के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा और इसका सारा बंदोबस्त तुमको करना होगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हम कर ही देंगे। मानिक, तुमने तो अर्जुन सिंह पर पूरा भरोसा कर लिया, मगर वो तो उन लोगों के हाथों बिक चुका था। लेकिन मुझे तो लगा कि उसे उन लोगों पर शक हो गया है और वो आपको किसी सुरक्षित जगह पे ले गया है। वो मुझे लेकर चला जरूर गया था, मगर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ लेकर गया था। नहीं, गजाधर चौधरी, माणिक को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। बस तुझे जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूं। जब मैंने तेरा रिश्ता अमर से पक्का किया था, तो मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि तू अमर के लिए नहीं, मेरे लिए बनी है। और हाँ, मेरी पूरी बात ध्यान से सुन। अमर अब बस थोड़े ही दिनों का मेहमान है। उसे दवाओं की जगह
जहर के काफी डोज दी जा चुकी है। मेरी बात मान ले, मेरी हो जा। तू इस बंगले में अमर की विधवा बनकर रहेगी, लेकिन तेरी हर रात सुहागन रात होगी। हाँ। मैं तो तुझे जीने का एक मौका देना चाहता था, तू नहीं चाहती तो ठीक है। मानिक भैया, अब मैं आपकी बहूजी नहीं, अब मैं बहूजी की आत्मा हूं। डरो नहीं, मैं यहां पर तुम्हारी मदद लेने आई हूं। वहां बंगले पर अमर की जान खतरे में है। हाँ, हमें उसकी जान बचानी होगी। हर मालिक के बदले में तो हम अपनी जान दे देंगे। आप सिर्फ हमें यह बताइए हमको करना क्या है। मानिक भैया, वही बताने तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। दवा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो। मुंह खोलता है कि नहीं? बोल मुंह, दवा खाओ, मुंह खोलो। मैं कहता हूं मुंह खोलता है कि नहीं? मुंह खोल, मुंह खोल। मैं कह रहा हूं मुंह खोल। अमर, दवा खाओ, मुंह खोल। खाता है कि नहीं? मुंह खोल, मुंह खोल। बोलता है कि नहीं? बोल मुंह। क्या हो रहा है ये? ये दवा नहीं खा रहा है, इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। लगा दो इसे इंजेक्शन, इसका भी यही इलाज है। मरता है तो मर जाने दो इसे। कोई नहीं, इंजेक्शन तैयार करो। जी सर। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। यहाँ से कहीं मत जाना। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखती नहीं हो इंजेक्शन लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तो ठीक है, यहीं खड़ी रहो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर? इंजेक्शन लग ही नहीं रहा है। हाथ जोर से
डॉक्टर? तुम डॉक्टर नहीं, मेरे जेब के खरीदे हुए गुलाम हो। डॉक्टरी के पेशे पे एक धब्बा हो। जो जहर का इंजेक्शन तुम मेरे अमर को देना चाहते थे ना, अब वही इंजेक्शन तुम्हें और इस नर्स रोहिणी को लगेगा। मुझे माफ कर दे। कौन है? कौन है वहां? सुजाता, तुम? हाँ, ये दोनों तो गए। अब तेरी बारी। नहीं 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 नहीं, नहीं। चौधरी, तुझ जैसा कमीना इंसान तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अरे बड़ा भाई तो एक पिता के समान होता है, और तू अपने ही छोटे भाई की जान लेना चाहता था। नहीं नहीं, और तो नहीं, मुझे माफ कर दो। तूने अपने छोटे भाई की बीवी पर भी बुरी नजर डाली। ना तू बाप का रिश्ता समझ सका और ना ही बाप बेटे का। इन दोनों को अपने किए की सजा मिल गई। अब तेरी बारी। सुजाता, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। माफी? और तुझे याद है तूने किस तरह अपने रिवॉल्वर से मुझे गोली मारी थी? अब उसी रिवॉल्वर से तुझे गोली लगेगी। बहुत मजा आता है। अपनी बंदूक अपने आप पर चलाने में बहुत मजा आता है। मानिक भैया। बाबूजी। मैं इनको सिर्फ तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूं। इनका ध्यान रखना, और जब ये ठीक हो जाए तो इन्हें जरूर बताना कि उनकी सुजाता उनसे कितना प्यार करती थी। भैया, उनसे कह देना
कि अगले जन्म में मैं दोबारा आऊंगी उनके पास। आप चिंता मत कीजिए, अब हम बड़े ना हो गए हैं, हम मालिक का पूरा ख्याल रखेंगे और उनसे कह देंगे कि आप उनसे बहुत प्यार करती थी। आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।